ओम शांति। आज की साकार मुरली की डेट है 15/1/2026, 15 जनवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। अब इसको ही बाबा और भी बोलता है कि कभी भी हाय हाय मत करो, है ना। हमें भक्ति मार्ग में ये बोलने की बहुत आदत थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, हाय हाय, हे भगवान अब मैं क्या करूं, है ना। तो ये जो भक्ति मार्ग की जो हमारी प्रैक्टिस है वो बाबा बोलता है यहाँ पर हे बाबा, हे ईश्वर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शब्द हमारे हे भगवान, हे ईश्वर, ये हमारे भक्ति मार्ग में क्यों निकलते थे? क्योंकि उस वक्त तक हम यही समझते थे कि नसीब जो है किस्मत जो है वो भगवान लिखता है। पूरे भक्ति मार्ग में जब तक हम बाबा को अच्छे तरह से नहीं जान रहे थे नहीं जानते थे, तब तक हम ये समझते थे कि हमारी किस्मत जो है, हमारा नसीब जो है, हमारी डेस्टिनी जो है वो भगवान लिखता है ना। और फिर हमारे साथ वैसे वैसे हो जाता है। उसमें भी जैसे बाबा हमेशा बोलता है कि हमने इतने ज़्यादा भगवान के ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली बाबा के ऊपर हमने इतने ज़्यादा आरोप लगाए हुए हैं कि कोई सुख मिलता है, खुशी होती है, सम्मान होता है, अच्छा कुछ हमारे साथ होता था तो हम उसका क्रेडिट हम खुद अपने पर लेते थे कि मैंने अच्छा किया इसीलिए ये हो गया, मैंने इतना कोशिश की इसीलिए हो गया, मैं तो दृढ़ता से ऐसे ऐसे करती थी इसलिए ऐसे हो गया। लेकिन कुछ भी अगर दुख भरा कुछ होता है, कष्ट होता है, बुरा कुछ होता है, तो इमीडिएटली हम किस पर डालते थे कि हे भगवान ये तूने क्या किया, हे भगवान ये मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो गया, हे भगवान जैसे तुम्हारी इच्छा, है ना। जो भी कुछ ऐसा होता था जो हम नहीं चाहते थे, तो इमीडिएटली हमें भगवान के ऊपर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते थे और फिर भगवान को कोसते थे। जब हम हे भगवान, हे ईश्वर, हे बाबा ऐसे करते हैं तो उससे हम भगवान को कोसते हैं, है ना, कि ये तूने मेरे साथ क्या किया। लेकिन जैसे ही बाबा आया, अब हमें पता चला कि हमारी किस्मत हम लिखते हैं, है ना। हमारी किस्मत की विधि जो है वो लिखने की विधि हमें भगवान बताता है, क्योंकि वो भाग्य विधाता है। हमारा भाग्य लिखने की विधि भगवान बताता है, लेकिन लिखते हम हैं। इसमें बाबा हमेशा ये भी कहता है कि बुद्धि तो सिर्फ इंसान को दी हुई है, बाकी किसी भी पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े इनके पास बुद्धि तो है, लेकिन जितना उनको सिखाया जाता है उतना ही वो करते हैं, या फिर वो जो देखते हैं उतना ही वो करते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग वो नहीं करते हैं। बुद्धि के प्रयोग करते रहते हैं और नई नई बातें वो खुद अपने आप सीखते नहीं है। तो बुद्धि सिर्फ हमें इंसान को दी है। तो बाबा बोलता है मैंने तुम्हें बुद्धि दी है ना। उसका कहाँ पर उपयोग करना है, कैसा उपयोग करना है, वो भी मैं तुम्हें पहले बताऊंगा, लेकिन करना ना करना वो तुम्हारे हाथ में है। और जिस तरह से तुम बुद्धि का उपयोग करोगे वैसे वैसे तुम अपनी किस्मत लिखते जाओगे, है ना। और इसमें भी यह है कि अपनी किस्मत हम लिखते हैं, मतलब हम क्या करते हैं कि जो जो हम सोचते हैं वैसा वैसा हो जाता है। आज मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ वो मेरे लिए कभी ना कभी प्रत्यक्ष होने ही वाला है ना। जैसे हम पहले सोचते हैं फिर खाना बनाते हैं, क्या बनाना सोचते हैं फिर बनाते हैं, कहाँ पर अगर जाना है तो कब जाना है सोचते हैं फिर हम जाते हैं, शादी करनी है पहले हम सोचते हैं फिर शादी करते हैं, घर खरीदना है सोचते हैं, बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, फंक्शन में जाना है, नहीं जाना है, कौन से कपड़े नहीं पहनने हैं, क्या नहीं खाना है, पहले हम सोचते हैं और वही प्रत्यक्ष हो जाता है। अब हमें वो इतनी आदत हो गई, इतना वो सटल लेवल पर हो जाता है कि हम इतना अवेयर नहीं रहते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ
वही मैं बोल रही हूँ और वही मैं कर रही हूँ। इसका ही मतलब है कि जैसे जैसे मैं सोचती हूँ वैसे वैसे मैं मेरी अपनी खुद की किस्मत लिखती हूँ। तो मेरी किस्मत जो है मेरे हाथ में है। मेरा सुख दुख दर्द मान अपमान सम्मान जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो मेरी अपनी लिखी हुई खुद की मेरी अपनी लिखी हुई किस्मत है। इसमें भगवान कुछ नहीं करता है ना। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, मतलब बाबा ये बोलता है कि तुमने जो 2-3 मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप जो किए हैं ना, उसमें से ये भी एक आरोप है कि जो कुछ भी लिखता है किस्मत होती है वो भगवान ने दी हुई होती है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। अब इसमें और भी एक सटल बात बाबा ने क्या बोली है कि मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। मुख से तभी निकलता है जब हम सोचते हैं। अगर हम सोचते ही नहीं है, कहाँ पर कहीं पर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से किसी दूसरी कंट्री में जिस इंसान को हम जानते नहीं है उसके बारे में हम कभी नहीं बोलते हैं, है ना। मैं अगर इंडिया में रह रही हूँ तो अफ्रीका में या अमेरिका में वहाँ कहीं पर कोई अगर इंसान रह रहा है तो मैं उसके बारे में कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ना मैंने उसको देखा है, ना कहीं पर पढ़ा है, ना मैंने उसके बारे में सोचा है। तो बाबा बोलता है ये सोचना भी नहीं है कि मेरी किस्मत कोई और लिखता है। यहाँ तक कि भगवान भी ये सोचना भी नहीं है। मेरी किस्मत की जिम्मेवार मैं खुद हूँ। जिस तरह से मैं संकल्प क्रिएट करूँगी उस तरह से मेरी किस्मत बनेगी। तो मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। और भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी है? क्योंकि बाबा ने पहले ही बोला है कि भक्ति मार्ग में इतना जन्मों से हम भक्ति मार्ग में थे, लेकिन हमारी उतरती कला ही हुई है। हम ज़्यादा विकारी ही बने हैं। हमारा डाउनफॉल ही हुआ है ना। हमारी चढ़ती कला कभी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी हमें सही रास्ता सही ज्ञान नहीं मिला है ना। कि हम जितना भी हमने भक्ति की है वो किसी ना किसी देहधारी से या फिर वनस्पति पौधे वृक्ष पशु प्राणी, है ना, इनसे ही इनकी ही भक्ति की है। और वो लिमिटेड है, वो देह में है, लिमिटेड है ना। उनको सही ज्ञान नहीं है तो हमें कभी भी सही रास्ता नहीं मिला है। इसीलिए बाबा बोलता है कि अब तुम भक्ति मार्ग को छोड़ दो। भक्ति मार्ग में जो भी प्रैक्टिस तुम करते थे अब उसमें से बाहर निकलो और अब तुम मेरे पास आए हो, ज्ञान मार्ग में आए हो। अब तुम्हें पता चल गया है कि सिर्फ राम 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 करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी सिचुएशन मेरे सामने है उसमें राम अगर होता तो वो क्या करता, वही मुझे करना है ना। तो राम को जानने से अच्छा होगा, सिर्फ राम राम करने से कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे घर में माएँ होती है, वो खाना पकाती है, बहुत बढ़िया खाना पकाती है, बहुत स्वाद खाना पकाती है। अगर उनसे हमें सीखना है तो माँ 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 का जाप करने से हम सीखेंगे नहीं। माँ क्या करती है कैसा करती है ये देखने से और उसके ऊपर मनन चिंतन करने से, उसकी प्रैक्टिस करने से, वो यूज़ करने से हम माँ के जैसा स्वाद खाना बनाना सीख जाएंगे। ये हो गया ज्ञान मार्ग, है ना। तो भक्ति मार्ग से हमें मिला कुछ नहीं है, उतरती कला ही आई है। इसीलिए बाबा बोलता है कि यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है, इसीलिए अब उसको छोड़ना है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर प्रश्न और उत्तर आज की मुरली में बाबा ने दिया है कि तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो, यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत का सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। बहुत ब्यूटीफुल है ये, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे ही बाबा के पास आते हैं तो हम सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू करते हैं, लेकिन हम बंधन में बंध जाते हैं। सफ़ेद कपड़े का संबंध क्या है वो हम समझते नहीं है, सफ़ेद कपड़े के बंधन में आ जाते हैं।
जैसे ही सफ़ेद कपड़े पहनते हैं हम क्या करते हैं, देहभान में होते हैं ना, इतने जन्मों से हमें आदत है देहभान में रहने की, तो हम क्या करते हैं, देहभान में रहकर सफ़ेद कपड़े पहनना, इसका मतलब बाकी के सभी कलरफुल कपड़े जो है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो कुछ गलत बात है, वो अच्छे नहीं है, ये समझकर हम उनको पहनना बंद कर देते हैं और बिना ठीक से ज्ञान लिए हुए हम सफ़ेद कपड़े पहनना ही शुरू कर देते हैं। बाबा ये बता रहे हैं कि तुम सफ़ेद कपड़े क्यों पसंद करते हो, या फिर तुम्हें सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना है, क्योंकि तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। जैसे ही हम बाबा के पास आए हमारा अलौकिक जन्म हो गया है ना, इस लौकिक जन्म से हम मर गए है ना, इसीलिए तुम सफ़ेद ड्रेस तुम्हें पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। अब शरीर तो है, जनरली हम क्या देखते हैं कि मरना मतलब क्या है, शरीर का निकल जाना, शरीर का ख़त्म हो जाना है ना, ये मरना होता है। अब शरीर तो है, फिर भी बाबा बोलता है कि तुम जीते जी मर चुके हो, तो हम मरते कब है, मर जीवा हम कब बनते हैं। या फिर कल ही की मुरली में बाबा ने बोला था ना कि जैसे ही पिछले जन्म से जिस जन्म से हम मरते हैं वहाँ की सभी कुछ यादें हमारी निकल जाती है, भूल जाते हैं हम। जैसे ही दूसरे जन्म में आते हैं पहले जन्म का हम सब कुछ भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में मेरे माँ बाप कौन थे, मैं क्या करता था, कहाँ रहता था, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। बाबा बोलता है यहाँ पर वही करना है। जैसे ही तुम्हारा अलौकिक जन्म हो गया, जैसे ही तुम मेरे पास आ गए, जैसे ही तुम्हें सही ज्ञान मिल गया, तुम्हें मरजीवा बनना है, मतलब तुम मेरे पास आने से पहले जो कुछ भी तुम थे भूल जाओ, तुम वहाँ से मर चुके हो। क्यों, इसका ही मतलब क्या है, एक्शन में क्या लाना है कि मैं बाबा के पास आने से पहले जो भी मेरे पुराने संस्कार थे, कि मैं सभी विकारों को यूज़ कर रही थी, कमियां कमजोरियों को यूज़ कर रही थी, अवगुणों को यूज़ कर रही थी, सभी दोष थे मेरे पास जिसकी वजह से मेरी उतरती कला हुई है, जिसकी वजह से मैं विकारों में चली गई, विक्रम होते गए, उसके परिणाम स्वरूप मेरे सामने दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता यही आती गई। तो बाबा बोलता है वो जो पुराने तुम्हारे संस्कार थे उसको भूल जाओ। जैसे हम पिछले जन्म की सभी देह और देह से संबंधित बातों को भूल ही जाते हैं, वैसे अब अलौकिक जन्म हुआ है तो तुम्हारे लौकिक जन्म के जो आत्मा के निजी पुराने संस्कार है उनको भूल जाओ, है ना, क्योंकि ये जो बाबा बोल रहा है वो पहले आत्मा के लिए बोलता है। देह तो है ना, बाबा देह के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, बाबा आत्मा के बारे में बोल रहा है। तो अब बाबा बोलता है कि आत्मा मर गई तुम्हारी, अलौकिक जन्म लेते ही लौकिक जन्म से आत्मा मर गई, आत्मा के जो पुराने संस्कार है वो मर गए, उसको भस्मीभूत कर दो, उसको नष्ट कर दो, अब तुम मरजीवा बने हो। तो वहाँ से तुम जो भी कुछ यूज़ करते थे संस्कार, दुर्गुण, ये सब कुछ तुम भूल जाओ और तुम्हारा अब अलौकिक जन्म हुआ है। अब बाबा ने जो बताए हुए संस्कार है, शक्तियाँ है, गुण है, उसको यूज़ करना है। तो तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बन गए हो। अब देखते हैं बाबा ने आज धारणा में क्या बोला है। धारणा के मुख्य पॉइंट्स, पहली पॉइंट है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभानी है। लौकिक बंधनों से तोड़ निभानी है, इसका मतलब ये है कि हमारे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभानी है, उसमें अटकना नहीं है। एक होता है बंधन और एक होता है संबंध, है ना। अगर मेरे सामने अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी आ जाती है तो मैं उसको, अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं उनकी माँ, इस देह से संबंधित रिलेशन की नज़रों से अगर देख रही हूँ, उस दृष्टि से अगर मैं देख रही हूँ तो मैं अपने आप को बंधन में बांध रही हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं माँ के रोल में जाकर देह से संबंध लगाकर मेरे बच्चों को देख रही हूँ तो क्या हो रहा है कि मेरी उनसे अपेक्षा आ जाएगी। अगर अपेक्षा पूरी नहीं होती है, अपेक्षा भंग होता है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। या फिर अगर उनकी शादी हो जाती है, उनके वो किसी और के साथ, अगर मुझे लगता है कि वो किसी और के साथ
ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, मत्सर हो जाता है ना। फिर मेरी तो वो अगर उसके पास कुछ ज़्यादा है, ऐसे अगर मुझे लग रहा है, ये सब कुछ मैं देह से संबंधित बात दृष्टि से देख रही हूँ। ये दृष्टि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बाबा बोलता है ना, हम जब दृष्टि ब्रह्मा कुमारी में जो दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि देना मतलब फिजिकली आंखों में आंखें डालना सिर्फ नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भी आदत होनी चाहिए। तो मैं आत्मा दूसरी आत्मा को देख रही हूँ, ना कि मेरे शरीर की आंखें दूसरी शरीर की आंखों में देख रहे हैं। मैं आत्मा दूसरी आत्मा को देख रही हूँ, ये एक है। और दूसरी बात यह है कि दृष्टि देना, इसका मतलब बाबा ने जो मेरी दृष्टि चेंज कर दी है, बाबा ने अब मुझे नज़रिया जो दिया है, वो नज़रिया उसको सिखाना, ये हो गया दृष्टि देना, है ना। तो यहाँ पर भी बाबा वही बोल रहा है कि मैं माँ हूँ और ये मेरे बच्चे हैं, इसी दृष्टि से मैं बच्चों को, मैं उन आत्माओं को देख रही हूँ, तो मेरे उनसे काफ़ी सारी अपेक्षाएं निर्माण हो जाती है। मैं उनसे अपेक्षाएं रखती हूँ। अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो गुस्से में जाती हूँ, क्रोध में जाती हूँ, है ना। गलत और व्यर्थ विचार मेरे शुरू हो जाते हैं, और फिर मेरे ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ये भी हो जाता है। अहंकार में भी मैं जाती हूँ, है ना, कि सब कुछ मुझे पता है, ये घर मेरा है। कई बार हम देखते हैं, है ना, काउंसलिंग में तो कई बार ये सामने आता है कि जो पिता जो होते हैं या माता जो होती है, माँ बाप जो होते हैं, बच्चे अगर कमा नहीं रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं है, कुछ भी बोलते हैं कि ये मेरा घर है, मैं घर से निकाल दूंगी, ये मेरे पैसे है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, है ना। तो ये मैं और मेरा, इसमें हम चले जाते हैं, मतलब ये बंधन में बंध जाते हैं। बंधन ये कौन सा है? निगेटिव कार्मिक अकाउंट का बंधन है। हम और ज़्यादा कर्म उनके साथ क्रिएट करते जाते हैं, जबकि बाबा बोल रहे हैं कि अब समेट लो, अब विस्तार में मत जाओ, और ज़्यादा बढ़ाओ मत, अब समेट लो। अब कोई भी बंधन में नहीं रहना है, अब संबंध में रहना है। संबंध मतलब आत्मा का संबंध, या फिर मैं माँ हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, तो सिर्फ आत्मा का आत्मा से संबंध, सिर्फ कार्मिक खत्म करने का संबंध, सिर्फ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का संबंध, है ना, कि पीछे कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से इसने मेरे से जन्म लिया है, तो एक बस माँ का स्टैम्प और बच्चों का स्टैम्प हम पर लग गया है ना, इतना ही सिर्फ संबंध है। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। तो भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करना है कि मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं बाबा की बच्ची हूँ, वो भी बाबा के बच्चे हैं, तो हम दोनों भाई भाई बन गए। मतलब बहन और भाई से भी ऊपर जाना है। बहन भी हम, भाई और बहन ये भी हम देह को देखकर भाई बहन बोलते हैं। बाबा बोलता है उससे भी परे निकल जाओ, वो उसका देह चाहे जो भी है, लेकिन वो है सिर्फ भाई। तो भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से सिर्फ तोड़ निभानी है, सिर्फ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है ना। अब इसमें क्या है, देह और देह से संबंधित बातों को अगर हम लेते हैं, लौकिक में लेते हैं, तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो वाली फुलफिल करनी है जिस रिश्ते में हम हैं। लेकिन बाबा आत्मा के लिए बोलता है, तो आत्मा के लिए क्या करना है कि सिर्फ उनमें बल भरते रहना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और फिर उनको परखना है कि इनमें कौन सी शक्तियों की ज़रूरत है, ये कहाँ पर गलत जा रहे हैं, ये कौन से विकार यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें उनमें बल भरना है ना। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और सकाश, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, ये भी तोड़ निभानी है। अब तोड़ निभाना मतलब क्या है, सिर्फ संबंध रखना है, अगेन बंधन में नहीं आना है कि ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं सकाश दे रही हूँ, लेकिन फिर भी देखो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पता नहीं कब फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा पता नहीं, है ना। ये भी नहीं सोचना है, वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। अगर लौकिक संबंध से देखा जाए तो मेरी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लौकिक में जो है वो फुलफिल करनी है। भाई भाई की दृष्टि से भी अगर मैं देख रही हूँ तो संबंध सिर्फ मेरा है, तोड़ निभाना है, कि उसको परख कर उसमें क्या कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसमें बल भरना है। कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है, अपेक्षा हम रखते हैं तो बंधन में आना शुरू हो जाता है। कामना, बाबा बोलता है ना, सबसे बड़ा विकार तो वही है, कामना, इच्छा,
आशाएं, है ना, वही होता है। तो भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अब विकारी दृष्टि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी औरत को देख रहा है या औरत को आदमी देख रही या औरत आदमी को देख रही है। विकारी दृष्टि इसका मतलब ये है कि देह से जो लौकिक संबंध जो है उसकी नज़र से देखना, उस दृष्टि से देखना कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा युगल है ना। इस दृष्टि से देखना तो ये विकारी दृष्टि ही है, क्योंकि हम देह से संबंधित ही दृष्टि से देख रहे हैं, आत्मिक दृष्टि से हम नहीं देख रहे हैं, है ना। तो वो भी विकारी दृष्टि ही है। जैसे बाबा पवित्रता के बारे में बोलता है ना कि गलत या वेस्ट थॉट भी अपवित्रता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर विकारी दृष्टि इसका मतलब ये है कि अगर हम देह से संबंधित लौकिक संबंध से, अगर हम रिलेशन के संबंध से अगर हम सामने वाली आत्मा को देख रहे हैं तो वो विकारी दृष्टि ही है। तो विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। कयामत मतलब बाबा बोलता है जैसे आया कि आया, अभी टाइम वो आया कि आया, धर्मराज जो होता है ना उसके सामने जाना ही है ना। तो वो कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। अगर बाप से पूरा वर्षा लेना है, अब बाबा वर्षा कौन सा लेके आया है? ज्ञान और शक्तियाँ, है ना। बाबा लेकर आया है ज्ञान और शक्तियाँ, इंडिगो एंड रेड। तो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। अब जब हम योग में बैठते हैं और अगर हम रंग लेते हैं तो वो एक बात हो गई, लेकिन पढ़ाई करनी है मतलब ज्ञान और शक्ति बाबा लेकर आया है। अब बाबा ज्ञान क्या लेकर आया है? वो अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है। वो ज्ञान हम पूरे दिन भर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मनन चिंतन करना है और वो यूज़ करना है। दूसरी बाबा बात क्या लेके आया है? शक्तियाँ लेके आया है। तो शक्तियाँ कौन सी लेके आया है? उन शक्तियों का उपयोग क्या होता है, उसका उपयोग कब करना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में मनन चिंतन करना, उसको समझ लेना और उसको पूरे दिन भर में यूज़ करना। ये हो गया कि पढ़ाई करनी है ना। अमृत वेले में रोज़ के रोज़ ये पढ़ाई करनी है कि बाबा ज्ञान क्या देता है, उसको यूज़ कैसे करना है, बाबा शक्तियाँ कौन सी देता है, उसको यूज़ कैसे करना है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा लाइफ कैसे चल रहा है हमें पता होता है। आज पूरे दिन में जनरली क्या होगा वो हमें पता होता है। तो जो हमें पता है ना, कि किसके साथ मैं इंटरेक्शन में आने वाली हूँ, कि मैं किस जगह पर जाने वाली हूँ, आज मेरे काम मुझे करने के लिए क्या क्या है, मुझे किसी और से जो काम करवाने हैं वो क्या क्या है ना। इतना तो हमें पता होता है। आउटलाइन वैसे हमें पता होती है कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो उसमें मुझे बाबा का ज्ञान कैसे यूज़ करना है और उसमें मुझे बाबा की शक्तियाँ कैसे यूज़ करनी है, वो अगर हम अमृत वेला में ही अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो यूज़ करने में और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। कितना ब्यूटीफुल है
है ना। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। अब रचना मतलब क्या है, रचता मतलब क्या है ना। जैसे अगर देह से संबंधित बातों से अगर देखिए, लौकिक के लिए देखते हैं और अलौकिक में क्या होता है वो देखते हैं। तो लौकिक में अगर देखना है तो कुछ भी जो मैं बना रही हूँ वो मेरी रचना है। मेरे बच्चे मेरी रचना है, मैंने खाना बनाया मेरी रचना है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, प्रोफेशन में हूँ, वहाँ पर जो कुछ भी बनाया है वो मेरी रचना है। यहाँ तक ये मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, ये सभी जो हमें देह की दृष्टि से जो दिखाई देता है, भौतिक में जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब कुछ हमारी रचना है, क्योंकि वो हमने बनाया है, वो इंसान ने बनाया है। हम घर बनाते हैं वो हमारी रचना है ना। तो बाबा बोलता है कि ये जो आपकी रचना है इसका मतलब आप रचयिता हो, आप मास्टर रचयिता हो, है ना। तो रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते हैं। मैं रचयिता हूँ और वो रचना है, तो रचयिता जो है वो रचना के आधार पर नहीं होता है ना। मेरे आधार पर रचना जो है वो मेरी बनाई हुई है। ये मोबाइल जो है वो इंसान का बनाया हुआ है ना। तो ये इंसान जो है वो मोबाइल के आधार पर नहीं होना चाहिए। हम हो गए वो अलग बात है, क्योंकि हम विकार में ही जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल को हमने बनाया है तो मोबाइल हमारे आधार पर है ना। यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही अच्छा, तो रचयिता रचना को अधीन करते हैं, इसीलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। तो रचयिता जो है वो रचना को अधीन करते हैं। मोबाइल अगर हमारी रचना है तो मोबाइल को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितना तक यूज़ करना है या नहीं करना है, वो हमारे अधीन होगा, वो हमारे हाथ में होगा, है ना। अब उल्टा हो गया है, क्योंकि हम विकार, पूरा घोर कलयुग है, हम विकार में ही फंसे जा रहे हैं, तो हम मोबाइल के अधीन हो गए हैं। वो हमारी गलती है। लेकिन होना चाहिए कि मैं रचता हूँ, मोबाइल मेरी रचना है, तो मोबाइल मेरे पर अधीन होना चाहिए, लेकिन वो अलग हो रहा है। तो यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। तो वैसे ही बाबा बोलता है कि ये जो समय वो है वो तुम्हें संपूर्ण अपने आप नहीं बना देगा। अगर आप कोशिश करोगे तभी आप संपूर्ण बन जाओगे, है ना। क्योंकि ये जो सभी गुण है, शक्तियाँ हैं, संस्कार है, वो भी क्या है, वो भी हमारी रचना है ना। हम उनके अधीन नहीं है, वो हमारे अधीन होने चाहिए। तो समय आकर हमें संपूर्ण नहीं बना देगा कि हाँ समय आ गया और हम ऑटोमेटिकली सच बोलना शुरू कर दिया, जो सही मार्ग है उस पर ही जाना शुरू कर दिया, है ना। ये नहीं होगा। ज्ञान को यूज़ करना शुरू कर दिया। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। मतलब बाबा बोलता है कि समय भी तुम्हारी रचना है, तो आपको संपूर्ण बनना है और समय को नज़दीक लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा ज़रूर, लेकिन जाएगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। बाबा ने हमें यही तो सिखाया है कि समय को नज़दीक कैसे लाना है। अमृत वेला, है ना, अमृत वेला ये हमारी रचना है, समय ये हमारी रचना है। अमृत वेला उठना है नहीं उठना है ये हमें डिसाइड करना है, किस तरह से उठना है ये हमें डिसाइड करना है। लेकिन अगर हम समय के ऊपर छोड़ देंगे कि देख लेंगे जब भी मेरा समय आने वाला होगा तब आ जाएगा, बाबा बोलता है कि वो तो होगा ही, लेकिन फिर वो आपका प्राप्ति जो है वो आपकी नहीं रहेगी, वो तो बस होना है ना। जैसे बाबा बोलता है कि योग से होगा या भोग से होगा। योग से अगर होना है तो वो आपकी प्राप्ति है, लेकिन भोग से तो होना है तो वो आपकी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि प्राप्ति ही नहीं है उसमें। दुख है, दर्द है, कष्ट है ना। ये समय जो है, ड्रामा जो है, ये सब कुछ हमारा कर्मा जो है वो हमें कॉर्नर करेगा और हमसे करा लेगा। तो कोई भी बात हमें करनी पड़ती है तो उसमें दुख है, दर्द है, कष्ट है ना। तो वो प्राप्ति नहीं लगती है, वो तो बस हो गया। लेकिन अगर हम योग से करते हैं अगर हम दृढ़ता से करते हैं, हम अगर पहले अपना पुरुषार्थ किस तरह से करना है, क्या करना है, वो पुरुषार्थ से अगर करते हैं तो वो हमारी प्राप्ति है ना। क्योंकि उसमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हम कंडीशन होते हैं, वो संस्कार हमारे अंदर तक वो अंकुरित होने के लिए वो जो बीज डलता है
है ना, तो वो पूरा विकारों का अंश मात्र तक निकल जाता है और पूरे संस्कार ही रहते हैं। इसी का ही उपयोग हमें अगले कल्प में होने वाला है। जितना अभी हम अपने आप में संस्कार डालेंगे, समय के रहते डालेंगे, उतना हमें अगले कल्प में उसका फायदा होने वाला है। हम जितना समय रहते संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, तो उतना हमें पद मिलने में, अच्छा पद मिलने में हमें फायदा होने वाला है ना। तभी बाबा बोलता है कि अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अब ना इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा याद दिला रहा है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम बस जैसे तैसे रोते बिलखते आगे चले जा रहे होते हैं, हम निभा रहे होते हैं, है ना। हम निभा रहे होते हैं कि इसके साथ मेरी बनती नहीं है, लेकिन इसके साथ मुझे रहना तो है, तो चलो वो अगर एक बोल रहा है तो मैं दो बोलूँगी, कभी कभी सुन लूँगी, दिमाग में चलता रहेगा, है ना। और हम किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, निभा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बाबा की विधियाँ अगर हम फॉलो करेंगे, हम अगर जान लेंगे ज्ञान क्या है, हम अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे कि शक्तियों को यूज़ कैसे करना है, तो हम विधियाँ फॉलो करेंगे। जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, सकाश, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, ये विधियाँ फॉलो करेंगे, तो उस इंसान के साथ के, उस आत्मा के साथ के मेरे जो गलत कार्मिक अकाउंट्स है, निगेटिव कार्मिक अकाउंट्स जो है, वो धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। और वो अगर मैं जितना दृढ़ता से करूँगी, जितना भरोसे के साथ करूँगी, पूरे विश्वास के साथ करूँगी, उतना जल्दी वो कार्मिक अकाउंट्स में ख़त्म कर रही हूँ। और जितना जल्दी कार्मिक अकाउंट ख़त्म कर रही हूँ, उतना मैं उस दुख से, दर्द से, उस कार्मिक अकाउंट की वजह से जो दुख, दर्द, परेशानी, अपमान, चिंता, है ना, डर, ये मुझे लग रहा था, उसमें से मैं जल्दी उसमें से बाहर निकल रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि अपने आप, वैसे भी समय प्रमाण तो वो ख़त्म होना ही था, वो तो होना ही था ख़त्म, लेकिन मैंने समय को समीप लाके वो मेरा कार्मिक अकाउंट जल्दी ख़त्म कर दिया और मेरे दुख, दर्द, कष्ट से, चिंता से, डर से, परेशानी से मैं जल्दी बाहर निकल आई। फिर होता क्या है, हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि जितना हम उसमें से बाहर निकलेंगे, अपनी चिंताओं से बाहर निकलेंगे, अपने दुखों से बाहर निकलेंगे, उतना मैं बाबा के ज़्यादा समीप जा सकती हूँ, है ना। उतना मैं बाबा के पास ज़्यादा जाती हूँ, बाबा के साथ ज़्यादा रहती हूँ, बाबा से कनेक्टेड ज़्यादा रहती हूँ। विचार सागर मंथन, सही बात का विचार सागर मंथन और अच्छे रीति से होता है। बाबा के ज्ञान का जो चर्निंग करना है वो और ज़्यादा अच्छे से होगा, सेवा और ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि अब मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, है ना। मेरा जो कुछ भी दुख दर्द है वो मैंने पहले ही निकाल दिया है, अब वो मेरा है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ, तो मैं बेफिक्र बादशाह बन गई हूँ। तो और ज़्यादा अच्छी तरह से मैं योग और सेवा वो दोनों कर सकती हूँ और अच्छा पुरुषार्थ कर सकती हूँ। तो समय के आधार पर मैंने अपने आप को परिवर्तन किया, तो उसकी प्राप्ति भी मुझे ही होगी। तो अपनी जितना मैं संपूर्ण, अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैंने अपने आप में ज्ञान को भी यूज़ किया और शक्तियों को भी यूज़ किया। तो पूरी तरह से मैं ज्ञान और शक्तियों को यूज़ कर रही हूँ, इसका ही मतलब मैं संपूर्ण हूँ। सभी दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ मुझ में आ रही है ना। तो अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। ये तो अब हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी कर्म मैं कर रही हूँ वो बाबा के साथ योग में रहकर ही करना है। अब इसको और अच्छी तरह से जानने के लिए ये समझना है कि कर्म मतलब क्या है। हम क्या समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं, एक्शन जो हम कर रहे हैं, या किसी को अगर कुछ अच्छी बात सुना रहे हैं तो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात सुनाना, अच्छा बोलना, अच्छी एक्शन हमारी होना, ये तो एक छोटा सा कर्म का पार्ट है ना। तो असली कर्म क्या है, हमारा एक एक विचार, हमारा एक एक संकल्प, वो एक्चुअली असली में कर्म है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। बिना सोचे हम कुछ भी करते और बोलते नहीं है। अगर हम बिना सोचे कर रहे और बोल रहे हैं तो हम विकर्म कर रहे हैं, है ना।
तो पहले हम सोचते हैं, मतलब ही क्या है, विकर्म क्यों करते हैं, क्योंकि गलत सोचते हैं ना, इतनी सटल लेवल पर जाता है कि गलत सोचते हैं, कभी हमने सोच के रखा हुआ होता है, वही सबकॉन्शियस माइंड में होता है, तो बस सोचे बिना वही बाहर निकल के आता है, क्योंकि हमारा ना हमारे मन पर कंट्रोल, ना बुद्धि पर कंट्रोल, तो ना सोचने पर कंट्रोल, ना ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल, ना कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। यही तो अब तक होता आ रहा था, है ना। इसीलिए ही कर्म और योग, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा सबसे पहला कंट्रोल होना चाहिए अपने कर्मों पर, मतलब अपने विचारों पर। तो कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब हर बात सोचते हुए भी बाबा के साथ रहकर सोचनी है, सोच समझकर सोचना है। अगर हमारी सोच ही अगर सही है, सोच ही सही दिशा में हम रहे हैं, है ना, सोच ही अगर हमारी बाबा के साथ ही रहकर हम सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा बोलना और हमारा करना वो भी सही ही होगा। तो कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। मतलब सोचने से ही हमारा बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, तो बोलना और करना तो ऑटोमेटिकली कर्म योगी ही होगा। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है कि कर्म बंधन में नहीं रहना है, कर्म संबंध में रहना है। अब कर्म बंधन ऊपर बाबा ने बोल दिया कि हम किसी भी विकार में आते हैं तो बंध जाते हैं, कार्मिक में बंध जाते हैं, उसी साइकिल में लगे रहते हैं, उसी लूप में घूमते रहते हैं, है ना। तो कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। मैं अगर किस घर में कुछ कर रही हूँ, है ना, तो उसके बंधन में नहीं रहना है। बंधन में नहीं रहना है मतलब क्या है, सबसे पहले कोई भी अपेक्षा नहीं करनी है। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। वो मेरा करना मैं मेरी किस्मत में लिख के लाई हूँ, मैं ही मेरी किस्मत में वो करना लिख के लाई हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ मैं किसी पर भी उपकार नहीं कर रही हूँ। मैं अपने किस्मत, अपनी लिखी हुई, अपने खुद ने लिखी हुई किस्मत की वजह से जो कुछ भी मुझे करना पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ, है ना। तो वो मुझे करना है और बस फुल स्टॉप देना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसका परिणाम होगा कि नहीं होगा, है ना, वो मुझे सोचना भी नहीं है। तो जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है, आत्मा का संबंध है। ये पूरा अलौकिक संबंध है कि आत्मा ने कुछ तो पीछे किया था, उसके परिणाम स्वरूप ये मुझे करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं कर रही हूँ। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जीवन मुक्त है ना, मतलब सभी विकारों से मुक्त होकर जीवन जी रहे हैं। तो विकार मतलब क्या है, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, है ना। तो कोई भी मुझे अपेक्षा नहीं है किसी से, मुझे कोई भी अहंकार नहीं है। जो कुछ भी है वो निमित्त मात्र बनाकर बाबा जो भी है करा रहा है। अपेक्षा कुछ भी नहीं है मेरी लौकिक में, है ना, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोल दिया कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मेरे पास आओ, मेरे साथ बात करो, मुझे बताओ और फुल स्टॉप लगा दो। होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी मत सोचो। बाबा से भी अपेक्षा नहीं करनी है, बाबा को सिर्फ बताना है कि बाबा मुझे ये बहुत ऐसे लग रहा है कि मुझे वो चाहिए, बस बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा के साथ बात करो, बाबा के ऊपर छोड़ दो, होगा नहीं होगा फुल स्टॉप लगा दो, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये जब हम करते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था जब होती है कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तो अपेक्षा भंग नहीं, तो कोई भी गुस्सा नहीं, तो क्रोध नहीं, तो ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मत्सर नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो फिर एक चक्र बनना शुरू ही हो जाता है ना। अगर मैंने मेरे बेटे से अपेक्षा की कि वो मुझे चाय बना कर दे दे, सिंपल सी बात है, वो मुझे चाय बना कर दे दे, वो मैंने अपेक्षा की, किसी वजह से उसने वो अपेक्षा पूरी नहीं की, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मेरा शुरू हो जाता है कि क्या है ये, मेरा बच्चा है, मैंने ही सब कुछ करना है, उनसे इतना भी नहीं होता है, ये क्या बच्चे की जिम्मेवारी भी नहीं निभाते हैं,
है ना, इनके अपनी ही पड़ी हुई है, हमने क्या पाप किया है पता नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सोच शुरू हो गई। गुस्सा आ गया, दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा, क्रोध आना शुरू हो जाएगा। बाद में वो किसी और के लिए चाय बना कर देगा तो ईर्ष्या आ जाएगी, मत्सर भी हो जाएगा, द्वेष भी हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा कि मैं नहीं बना सकती क्या, मुझे कोई और नहीं बना के दे सकता है क्या, अहंकार आ गया कि मैं भी बना सकती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है, मेरे हाथ पैर हट्टे कट्टे हैं, मैं खुद बना लूँगी। या फिर मैं किसी और को बनाने के लिए बोलूँगी। फिर उसके सामने ये भी हो जाता है कि अरे नहीं नहीं, अरे उसको क्यों बनाना है, मतलब उसकी तरफ उसको इग्नोर, जानबूझकर इग्नोर करके किसी और को बताना है। जब वो बना कर देता है तो उसका गुणगान गाना है कि हाय हाय कितने अच्छे हो, तुमने मुझे बना दिया, है ना। अपने होकर भी क्या फ़ायदा, ये देखो आज तुम मेरे अपने बन गए। ये सब कुछ चलता रहता है, ये बंधन है। एक मैंने सिर्फ चाय की अपेक्षा की थी, अपेक्षा जहाँ पर आ गई, अपेक्षा भंग वहाँ पर आना ही आना है। क्योंकि वो सबसे बाबा कितनी बार बोलता है कि एक तुम, ये जो सबसे पहला काम, जिसको कामना जो वर्ड है एक्चुअली, कामना जो है, इच्छा जो है, अपेक्षा जो है, वही सबसे बड़ा विकार है ना। तो एक वो आ जाता है तो पूरे विकारों की माला शुरू हो जाती है, तो वो बंधन है। हम उसी लूप में घूम रहे हैं क्योंकि हमने एक अपेक्षा चाय की बनाई करी किसी से, और वो अपेक्षा पूरी ना होने की वजह से कितना गलत सोचा, कितना गलत बोला, कितना गलत कर्म किया, कितना व्यर्थ सोचा, कितना व्यर्थ किया। तो इतना सारा जो विकारों का, विकर्मों का, दुख का, कष्ट का, चिंता का, परेशानी का जो लूप है, जो साइकिल है, उसके बंधन में हम अपने आप बंध गए। तो जीवन मुक्त अवस्था, अगर मैंने अपेक्षा ही नहीं की है तो कोई बोझ ही नहीं है ना। अगर मुझे चाहिए मैं खुद बना कर ले लूँगी, है ना। मैं जा रही हूँ, बाबा के साथ हूँ, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, तो ना कोई बोझ है, ना कोई बंधन है, ना कोई दुख दर्द है। तो जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। मैं खुद बना रही हूँ ना, किसी का मुझ पर कोई उपकार ही नहीं है, किसी का मुझ पर कोई एहसान भी नहीं है। तो जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति।